अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में आप तमाम का खैर मुक़द्दम है। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, आज मैं जमात दहम की इल्म रियाज़ी का पहला बाब हिसाबी तसाउल या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ। अल्लाह ताला ने हमारी कायनात को इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प बनाया है और इसमें बेशुमार नमूनों को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में रखा है। आइए चंद इस तरह के नमूनों को देखते हैं जो हमारे अतराफ़ व अकनाफ मौजूद हैं, जैसे कि सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी के फूल की पंखड़ियों को देखिए, ये किस तरह दिलकश और हिसाबी तरतीब में बनी हुई हैं। दूसरी मिसाल देखते हैं, शहद के छत्ते के सुराख। शहद के छत्ते के सुराख को गौर कीजिए, ये किस तरह एक ही साइज़ के मुसद्दस नुमा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरी मिसाल को देखते हैं, मकई के भुट्टे के दाने का गौर कीजिए, किस तरह इसके दाने एक ही लाइन में तरतीबवार जुड़े हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने से ये महसूस होता है कि अल्लाह ताला एक सोचे समझे तरीक़े पर काम करता है और इन्हीं कुदरती नमूनों से इंसान सीखता है और इन्हीं की पैरवी करते हुए अपनी तामीरात में नए नए चीज़ों को दरियाफ़्त करता है। ग़ालिबन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक अमेरिकी रियाजीदान लाइन ऑर्थरस्टीन ने कहा है कि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ पैटर्न्स। इल्म रियाजी नमूनों की साइंस है। जिस तरह हमारे कायनात इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प है, इसी तरह हमारे आदात भी बहुत ही दिलचस्प हैं। आइए चंद आदात की तरतीब को देखते हैं। तो सबसे पहले मिसाल लीजिए, 1, 4, 9, 16। बच्चों, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कौन से आदात हैं? मुरब्बा आदात। बिल्कुल सही, ये सारे मुरब्बा आदात हैं। क्या आप इसका अगला आदद बता सकते हैं? अगला आदद 25। बिल्कुल सही। उसका अगला आदद 36। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या है, ये फितरी आदात के मुरब्बे हैं। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16। इसी तरह अगर इसको हम आम तौर पर अगर लिखना है तो इसको हम यानी स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं। तो आइए दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी मिसाल देखिए, 1, 3, 5, 7। ये कौन से आदाद हैं? ये ताख आदाद हैं। बिल्कुल सही। क्या आप इसका अगला रुकन बता सकते हैं? अगला रुकन 9 है, इसका अगला रुकन 11 है। तो बिल्कुल सही, ये जो ताख आदाद हैं एक ही तरतीब में लिखे गए हैं और इसका यनवा रुकन जो होगा वो 2n-1। अब आइए तीसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। हमारी तीसरी मिसाल है 2, 4, 8, 16। ये किस उसूल पर है? क्या आप बता सकते हैं? इसका अगला रुकन क्या हो सकता है? अगला रुकन 32 है। बिल्कुल सही। ये किस तरह हम मालूम करेंगे? यहाँ पर देखिए, ये पहला आदद 2 है। 2 को अगर आप 2 से ज़रब दें तो 4 हासिल होगा। 4 को अगर आप 2 से ज़रब दें तो 8 हासिल होगा। 8 को अगर आप 2 से ज़रब दें तो 16 हासिल होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, एक उसूल इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाल में भी एक उसूल इस्तेमाल किया गया है कि हर अदद को 2 से ज़रब दिया गया है और इसका यनवा रुकन जो है इसको हम 2n की तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन तीनों मिसालों को देखने से हमें ये मालूम हो रहा है कि ये मिसालें एक मखसूस उसूल के तहत लिखे गए हैं। एक मखसूस उसूल के तहत लिखे गए हैं और इसका यनवा रुकन भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह जो लिखा जाता है इसको तसाउद कहते हैं या प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसकी हम तारीफ़ देखेंगे। एक मखसूस उसूल के तहत लिखे गए आदात की तरतीब जिससे एक हिसाबी ज़ाब्ता बनाया जा सकता है, तसाउद कहलाता है। अब आइए बच्चों, चंद और आदात की तरफ हम देखेंगे। यहाँ पर चंद और मिसाल देखेंगे। आइए देखें। तो पहली मिसाल है 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। ये कौन से आदाद हैं? ये फितरी आदाद हैं। बिल्कुल सही है, ये फितरी आदाद हैं। इनका दरमियानी फ़र्क क्या है, बता सकते हैं आप? दरमियानी फ़र्क, इनका दरमियानी फ़र्क 1 है। तो आप दरमियानी फ़र्क किस तरह मालूम करेंगे? अगले रुकन में से अगर हम पिछला रुकन तफरीक करें तो जो अदद हासिल होगा ये इसका दरमियानी फ़र्क कहलाएगा। तो 2 में से अगर हम 1 तफरीक करें तो 1 हासिल होगा। 3 में से अगर हम 2 तफरीक करें 1 हासिल होगा। 4 में से अगर हम 3 तफरीक करें 1 हासिल होगा। तो इस मिसाल में इन तमाम आदात का दरमियानी फ़र्क 1 है। एक फ़र्क को लेते हुए क्या आप इसके अगले के आदात बता सकते हैं?
अगला अदद बताइए 5, बिल्कुल सही। इसका अगला अदद 6, बिल्कुल सही। इस तरह यहाँ पर 100 तक तरतीबवार आदाद लिखे गए हैं। आखिरी अदद यहाँ पर 100 लिया गया है। अब आइए दूसरी मिसाल को देखते हैं। दूसरी मिसाल 4, 10, 16, 22 वगैरह वगैरह। यहाँ पर देखिए ये डॉट डॉट जो डाले हुए हैं इसका मतलब क्या है, आगे और बहुत सारे आदाद हैं, आप और आगे आदाद लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या आप इनका आदाद का फ़र्क बता सकते हैं, इन आदाद का आप दरमियानी फ़र्क बता सकते हैं। किस तरह मालूम करेंगे बताइए। अगले रुकन में से पिछले रुकन को तफरीक करना होगा। तो अगला रुकन हमारा 10 है, 10 में से अगर आप 4 तफरीक करें क्या हासिल होगा, 6, बिल्कुल सही। अब इन दोनों आदाद का दरमियानी फ़र्क 16 है, 16 में से अगर आप 10 तफरीक करें क्या हासिल होगा, 6। 22 में से अगर आप 16 तफरीक करें क्या हासिल होगा, 6, बिल्कुल सही। तो इन आदाद का जो दरमियानी फ़र्क है, इन तमाम आदाद का दरमियानी फ़र्क 6 है। तो इस उसूल को लेते हुए यहाँ पर 6 इनके दरमियानी फ़र्क को रखते हुए ये आदाद की तरतीब दी गई है। क्या अब इस 6 को लेते हुए आप अगला अदद बता सकते हैं। अगला अदद 28 है, बिल्कुल सही है। और अगला अदद, इसके आगे का अदद 34 है, बिल्कुल सही। तो इस तरह हम ये आदाद को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मिसाल मैं लेना चाहूँगी। अब फ़र्ज़ कीजिए आप अपने गले में पैसे जमा करना चाह रहे हैं, तो आप पहले महीने में क्या करेंगे, आप 200 रुपये आप गले में जमा किए। तो उसी तरह अगले महीने में आप क्या कर रहे हैं, उस 200 रुपये में 100 रुपये जमा कर रहे। जमा करें तो कितने हो गए, 300 रुपये। फिर अगले महीने में आप उसमें फिर 100 रुपये जमा कर रहे, तो क्या कितने हो गए, 400 रुपये। फिर अगले महीने में आप क्या कर रहे, और 100 रुपये उसमें जमा कर रहे, तो 500 रुपये। तो इस तरह है नहीं, हम यहाँ पर इनका भी, रुपयों का भी जो दरमियानी फ़र्क है 100 है। तो इस तरह की मिसालें, इन तीनों मिसालों को देखने से हमें क्या मालूम हो रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं। इन मिसालों से क्या है, ये कौन सी मिसालें हैं, तसाउद की मिसालें हैं। अभी आप पढ़े हैं ना तसाउद। तसाउद में क्या होता, एक मखसूस एक उसूल के तहत लिखे गए आदाद की तरतीब। तो यहाँ भी क्या है, एक उसूल लिखा गया है। इस उसूल में हम कौन सा उसूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इन आदाद का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल है। अगर आदाद का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल रहा तो ऐसे तसाउद को हिसाबी तसाउद या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो आज का हमारा जो सबक है बच्चों, हिसाबी तसाउद या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको आगे क्लासेस में भी इसको पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम हिसाबी तसाउद किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ के ऊपर गौर करेंगे, उसकी तारीफ़ देखेंगे। हिसाबी तसाउद एक ऐसे आदाद की तरतीब है जिसमें हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होता है। यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है, आदाद की तरतीब है, मगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, हर दो मुतवातिर अरकान। मुतवातिर अरकान का मतलब क्या है, एक के बाद एक आने वाले अरकान, कंटिन्यू आना, बीच में कोई रुकन छुटना नहीं। कंटिन्यू अगर अरकान आ रहे हैं तो वैसे अरकान को क्या बोलते हैं, मुतवातिर अरकान कहते हैं। और इनका दरमियानी फ़र्क जो है वो मुस्तकिल होना चाहिए। ऊपर की हम मिसालों में देखे हैं। तो इस तरह जो लिखा जाता ऐसी तरतीब को हिसाबी तसाउद कहते हैं। और ये जो मुस्तकिल फ़र्क जो होता है इसको मुश्तरिक फ़र्क कहते हैं। अब आइए मुश्तरिक फ़र्क को देखेंगे। मुश्तरिक फ़र्क या इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अभी हम जो मालूम करें उसको एक मिसाल के ज़रिए हम इसका मुश्तरिक फ़र्क या कॉमन डिफरेंस किस तरह मालूम करना देखेंगे। एक तरतीब को देखिए, हिसाबी तसाउद को देखिए, 3, 6, 9, 12। ये कौन से आदाद हैं, ये क्या है आपको मालूम है, ये तो 3 का पहाड़ा है। हर कोई जानता है कि ये 3 का पहाड़ा है, 3, 6, 9, 12। तो इस तरह ये भी तसाउद में है। तो इसका पहला रुकन, ये जो पहला अदद है इसको पहला रुकन कहते हैं और इसको ए से ज़ाहिर किया जाता है। अब इसका मुश्तरिक फ़र्क देखेंगे। मुश्तरिक फ़र्क किस तरह मालूम करना, मैं अभी बताई थी आपको, अगले रुकन में से पिछले रुकन को तफरीक करना है। यहाँ पर 6 है, 6 में से अगर हम 3 तफरीक करें
3 हासिल होगा। 9 में से अगर हम 6 तफरीक करें 3 हासिल होगा। 12 में से अगर हम 9 तफरीक करें 3 हासिल होगा। तो यहाँ पर जो है इसका दरमियानी फ़र्क जो है मुस्तकिल है। इस मुश्तरक फ़र्क को डी कहते हैं। इस मिसाल के लिए डी मसावी है 3। इन आदाद का दरमियानी फ़र्क जो है मुश्तरक फ़र्क जो है 3 है। हिसाबी तसाउद की उमूमी शक्ल यानी कि आम शक्ल हम इस तरह लिख सकते हैं A1, A2, A3 वगैरह वगैरह AN, यानी कि हिसाबी तसाउद को एक आम शक्ल में लिख सकते हैं। इसका A1 जो है पहला रुकन कहलाता है, A2 दूसरा रुकन, A3 तीसरा रुकन और AN यनवा रुकन है। इसको लिखने का भी एक तरीका है बच्चों, ये देखिए आप किस तरह लिखेंगे। A को बड़ा लिखेंगे और ये 1, 2, 3 ये जो है इसको छोटा लिखना, सफिक्स के तौर पर लिखना। इसका मतलब क्या है, ये 1, 2, 3 जो है या 1, 2, 3 जो है ये अरकान की पोजीशन को ज़ाहिर करता है, अरकान की जगह को ज़ाहिर करता है। यानी कि पहली पोजीशन पे कौन सा अदद है, दूसरी पोजीशन पे कौन सा अदद है। तो आम तौर पर हम ये है ना इसकी आम शक्ल इस तरह लिख सकते हैं। तो भाई ये मुश्तरक फ़र्क हम जो मालूम करें पिछली मिसाल में 3, 6 और 9 की मिसाल में, उसको हम ज़ाब्ते की मदद से बयान कर सकते हैं। या ज़ाब्ता उसका इस तरह है, डी मसावी है A2 माइनस A1, अगला रुकन माइनस पिछला रुकन। डी मसावी है अगले 2 अरकान के लिए A3 माइनस A2, या आम तौर पर उसको इस तरह लिखा जाता है, डी मसावी है AN माइनस AN माइनस 1। तो ये डी जो है डिफरेंस डी से आता है, इसीलिए इसको डी से ज़ाहिर किया जाता है। आप तमाम जानते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम को पहाड़े याद होंगे। तो ये तमाम जो पहाड़े हैं ये सारे पहाड़े हिसाबी तसाउद की मिसाल है। आप पहाड़ों को गौर कीजिए, हर एक पहाड़ा 8 का पहाड़ा लीजिए, 8 के पहाड़े को देखिए, इन अरकान का दरमियानी फ़र्क जो है मुस्तकिल है। इसी तरह आप कौन सा भी पहाड़ा लेकर देखिए, इन अरकान का जो दरमियानी फ़र्क है मुस्तकिल है। तो ये पहाड़े हिसाबी तसाउद की एक बेहतरीन मिसाल है। अब आइए, आपको मालूम हो गया कि पहले रुकन को हम A या A1 से ज़ाहिर करते हैं और दरमियान का जो फ़र्क है उसको मुश्तरक फ़र्क से ज़ाहिर किया जाता है। अगर मैं आपको पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दी तो आप क्या तसाउद लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, पहला रुकन को लिखना है। पहला रुकन 6 है, मुश्तरक फ़र्क क्या दिया हुआ है, पहला रुकन A मसावी है 6 है और मुश्तरक फ़र्क D मसावी है 4 है। इन दोनों को लेते हुए आप आसानी से हिसाबी तसाउद को लिख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 6 में अगर हम 4 जमा किए 10 हासिल होगा, 10 में अगर हम 4 जमा किए 14 हासिल होगा, 14 में अगर हम 4 जमा किए 18 हासिल होगा, 18 में अगर हम 4 जमा किए तो 22 हासिल हो गया। तो बिल्कुल आसानी से कोई भी 2 अदद लेकर आप एक तसाउद की मिसाल आप खुद से लिख सकते हैं। तो अब दूसरी मिसाल पर देखिए, दूसरी मिसाल कुछ इस तरह है। पहला रुकन A मसावी है 40 और मुश्तरक फ़र्क D मसावी है -5। अरे यहाँ तो क्या है, हम पहले इसमें क्या करें, जमा किए। यहाँ पर मुश्तरक फ़र्क क्या दिया हुआ है, मनफी में दिया है, तफरीक में दिया है। तफरीक में दिया है तो हम क्या करना है, माइनस करते हुए जाना। 40 में हम -5 जमा करना, इसका मतलब है 40 में से -5 निकालना है, तफरीक करना है। 40 में से अगर हम 5 निकालें 35 हासिल होगा, 35 में से अगर हम 5 तफरीक करें 30 हासिल होगा, 30 में से 5 तफरीक करें 25 हासिल होगा, 25 में से 5 तफरीक करें 20 हासिल होगा। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, तसाउद इतना आसान सबक है। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए आप, कोई भी 2 नंबर लेकर एक को पहला रुकन और दूसरे को मुश्तरक फ़र्क मान लीजिए। जैसा कि 2 पहला रुकन है, -4 मुश्तरक फ़र्क है, इसको लेकर एक तसाउद लिख सकते हैं। -5 -6, कोई भी 2 आदाद को लेकर एक को पहला रुकन और दूसरे को मुश्तरक फ़र्क मानते हुए आप तसाउद की कई मिसालें आप खुद से बना सकते हैं। आप जैसे जैसे मिसालें बताते जाएंगे आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, आपको इसमें दिलचस्पी पैदा होते जाएगी। तो हिसाबी तसाउद को हम और एक तरीक़े से भी हम बयान कर सकते हैं। हिसाबी तसाउद एक ऐसे आदाद की फ़हरिस्त है जिसका हर रुकन इसके पिछले रुकन में
कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है सिवाय पहले रुकन के। अब देखेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिसाब तसाउद की एक बेहतरीन मिसाल मैं इसको बता सकती हूँ। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप रोज़ाना कैलेंडर देखते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कैलेंडर क्या है? कैलेंडर हिसाबी तसाउद की बेहतरीन मिसाल है। आप इसके तवारीख को गौर कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए आप ये जो 7 है 7 तारीख, इसको अगर आप पहला रुकन ले रहे और इसमें मुश्तरक फ़र्क एक एक अगर आप लेते गए, जमा करते गए 7, 8, 9, 10, इस तरह एक तसाउद हासिल होगा। अगर इसको उफ़क़ी तरतीब में अगर देखते जाएं, जैसे कि हफ़्ते के 7 दिन होते हैं, 7 में अगर आप 7 जमा करें 14, 14 में आप 7 जमा करें 21, 21 में अगर आप 7 जमा करें 28, तो इसी तरह कैलेंडर को किसी भी तरीक़े से आप देखें तो ये हिसाबी तसाउद की बेहतरीन मिसाल है। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तसाउद को अरकान के लिहाज से इसकी 2 किस्में हैं। पहला महदूद हिसाबी तसाउद और लामहदूद हिसाबी तसाउद। तो महदूद हिसाबी तसाउद किसे कहते हैं? तसाउद जिसके अरकान की तादाद महदूद हो, महदूद हिसाबी तसाउद कहलाता है। महदूद का मतलब क्या है बताइए? महदूद यानी कि जिसकी कोई हद हो, यानी कि जिन अरकान को हम गिन सकते हैं, इसको महदूद हिसाबी तसाउद कहा जाता है। इसकी मिसाल देखिए यहाँ पर, 0, -3, -6, -9 वग़ैरह वग़ैरह। इसका आखिरी रुकन -30 है। तो इस तसाउद के अरकान को हम गिन कर बता सकते हैं कि इसमें कितने अरकान हैं। तो इस तसाउद में जुमला 11 अरकान हैं। अब दूसरे किस्म की तरफ जाते हैं, लामहदूद हिसाबी तसाउद। तसाउद जिसके अरकान की तादाद लामहदूद हो, लामहदूद हिसाबी तसाउद कहलाता है। अब लामहदूद किसे कहते हैं? यानी कि जिनके अरकान को गिना नहीं जा सकता, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, जो लामहदूद तौर पर होता है, तो इसको लामहदूद हिसाबी तसाउद कहते हैं। उसकी मिसाल देखिए, 5, 9, 13, 17 वग़ैरह वग़ैरह। यहाँ से इसकी आखिरी हद नहीं है। इस तरह अगर रहा तो इसको लामहदूद हिसाबी तसाउद कहते हैं। अब तक हम जो भी पढ़े हैं उसके तहत हम चंद सवालात हल करेंगे। तो आइए सबसे पहला सवाल, हिसाबी तसाउद के पहले 4 अरकान लिखिए जिसका पहला रुकन -4 और मुश्तरक फ़र्क -3 हो। तो बच्चों यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, तो सवाल को हल करने से पहले क्या करना चाहिए? पहले सवाल को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, पढ़कर उसको समझना चाहिए, समझकर उसमें जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना चाहिए। उसके बाद जो मालूम करना है उसको आगे हल करते हुए मालूम करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दिया? हिसाबी तसाउद के पहले 4 अरकान लिखिए। पहले 4 अरकान बोले तो A1, A2, A3, A4 हमारे को मालूम करना है। दिया क्या गया है? पहला रुकन -4। हम पहले रुकन को A से ज़ाहिर करते, A पहला रुकन मसावी है -4 और मुश्तरक फ़र्क -3। मुश्तरक फ़र्क को किससे ज़ाहिर करते हैं? D से ज़ाहिर करते हैं। मुश्तरक फ़र्क D मसावी है -3। इन दोनों को लेते हुए हम हिसाबी तसाउद के 4 अरकान लिखना है। तो पहला रुकन तो हम सेम लिखेंगे, -4 पहला रुकन। अब क्या करेंगे? अगला रुकन मालूम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें हम मुश्तरक फ़र्क को जमा करते जाएंगे। पहला रुकन -4 है, उसमें मुश्तरक फ़र्क -3 दिया हुआ है। -4 में अगर हम -3 जमा करें -7 हासिल होगा। -7 में अगर हम -3 जमा करें -10 हासिल होगा। -10 में अगर हम -3 जमा करें -13 हासिल होगा। तो ये हुए हमारे हिसाबी तसाउद के पहले 4 अरकान। आइए बच्चों दूसरे मिसाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल कुछ इस तरह दिया हुआ है, -5, -1, 3, 7 वग़ैरह वग़ैरह का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। यहाँ भी एक हिसाबी तसाउद दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तसाउद दिया हुआ है, इसमें आपको पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे? पहला रुकन किधर से लेना, ये देखिए यहाँ से जो शुरू हो रहा है, -5 पहला रुकन, -1 दूसरा रुकन, 3 तीसरा रुकन, 7 चौथा रुकन वग़ैरह वग़ैरह। तो ये 4 अरकान इस तरह दिया हुआ है, इसको लेकर हल करेंगे। हल A मसावी
-5, तो इसका पहला रुकन -5 है। तो मुश्तरक फ़र्क मालूम करने के लिए क्या करेंगे, बोलिए बच्चों क्या करेंगे, मुश्तरक फ़र्क का ज़ाब्ता डालेंगे। तो मुश्तरक फ़र्क का ज़ाब्ता क्या है, D मसावी है A2 - A1, D मसावी है A2 बोले तो दूसरा रुकन, तो यहाँ पर दूसरा रुकन जो है -1 है, तो दूसरा रुकन -1 -A1, यहाँ पर देखिए A1 या A, इसका मतलब दोनों सेम है, तो आपको इस तरह याद रखना है, A1 या A दोनों सेम होता है। तो A मसावी है -5, तो यहाँ पर 2 मरतबा तफरीक आ रहा है, इसीलिए आपको इसको ब्रैकेट में डालना होगा, -5। नेक्स्ट D मसावी है -1, मनफी ज़रब मनफी, बच्चों ब्रैकेट का मतलब है ज़रब देना है, तो पहले हम इनको जो अलामतें जो दिया गया है इन दोनों को ज़रब दे के डालना, मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 5। तब यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर जमा करेंगे या तफरीक करेंगे, आप गौर कीजिए, यहाँ पर दोनों आदात को अलग अलग अलामत दी हुई है, -1 मुस्बत 5, अलामतें अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर हम तफरीक करेंगे, यानी कि 5 में से 1 निकालेंगे, 5 में से 1 निकाले तो 4 हासिल होगा। इन दोनों में बड़े अदद की अलामत मुस्बत 5 है, इसीलिए हम जवाब को मुस्बत 4 लगाएंगे। 5 में से 1 निकाले मुस्बत 4, तो हमारा जो मुश्तरक फ़र्क है वो मुस्बत 4 है, लिहाजा पहला रुकन -5 और मुश्तरक फ़र्क मुस्बत 4 है। तो आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इस तरह पूछा है 2, 4, 8, 16, ये चंद आदात की एक तरतीब दी हुई है। तरतीब देकर यहाँ पर क्या बोल रहा है, हिसाबी तसाउद में है या नहीं है मालूम कीजिए। सवाल दिया है, सवाल देकर एक आदात की तरतीब को दिया हुआ है, देकर क्या बता रहा है, क्या मालूम करो बोल रहा है, ये हिसाबी तसाउद में है या नहीं है। तो कैसे मालूम करना, हिसाबी तसाउद में है या नहीं है, हम कैसे मालूम करेंगे, बताइए किस तरह मालूम करेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, हम हिसाबी तसाउद किस तरह होना है, इनका दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होना है। अगर दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल रहा तो ये हिसाबी तसाउद में है, अगर दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल नहीं है तो ये हिसाबी तसाउद में नहीं है। तो बच्चों हम इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले इनका दरमियानी फ़र्क या मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। तो आइए पहले सवाल को लिखते हैं, 2, 4, 8, 16 वगैरह वगैरह। इसके अरकान को हम लिखेंगे 2 A1 A2, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन। तो अब क्या करेंगे, कोई 2 अरकान का मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। D मसावी है A2 - A1, ये मुश्तरक फ़र्क का ज़ाब्ता आपको याद होना चाहिए, अगले रुकन में से पिछला रुकन तफरीक करना चाहिए। A2 - A1, A2 यहाँ पर क्या है देखिए, A2 यहाँ पर 4 है, तो A2 के नीचे 4 लिखेंगे, माइनस का माइनस, A1 या A, मैं आपको बताई थी ना A1 या A दोनों सेम, A1 2 है, 2, तो 4 में से 2 तफरीक करें, हमें क्या हासिल होगा 2, D मसावी है 2, तो पहले 2 अरकान का मुश्तरक फ़र्क जो है 2 है। तो अगले 2 अरकान का मुश्तरक फ़र्क देखेंगे। आइए, D मुश्तरक फ़र्क मसावी है A3 - A2, A3 बोले तो तीसरा रुकन, A3 यहाँ पर क्या है 8 माइनस A2 बोले तो 4 है, 8 में से हम 4 तफरीक करें तो क्या हासिल हुआ 4। तो क्या दोनों मुश्तरक फ़र्क सेम है, नहीं, अलग है। पहला मुश्तरक फ़र्क 2 है, दूसरा मुश्तरक फ़र्क 4 है, तो मुश्तरक फ़र्क यहाँ पर मुस्तकिल नहीं है, मुश्तरक फ़र्क अलग अलग है। अगर मुश्तरक फ़र्क अलग अलग रहा तो ये हिसाबी तसाउद में नहीं है। आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल, जांच कीजिए कि -10, -6, -2, 2 वगैरह वगैरह हिसाबी तसाउद में है या नहीं है। यहाँ पर भी क्या है बच्चों, एक आदात की तरतीब दिया हुआ है और आपको क्या पूछ रहा है, सवाल में क्या पूछ रहा है, ये तरतीब हिसाबी तसाउद में है या नहीं है आप बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बताइए, हमें क्या मालूम करना है, मुस्तकिल फ़र्क, मुश्तरक फ़र्क, यानी कि आदात का अगर दरमियानी फ़र्क अगर सेम रहा तो ये हिसाबी तसाउद में है। तो देखेंगे बच्चों क्या है इसमें। आइए हल की तरफ बढ़ते हैं।
ये आदात की तरतीब को लेते हैं, -10, -6, -2, 2 वगैरह वगैरह। तो ये पहला रुकन A1, A2, तीसरा रुकन A3, चौथा रुकन A4 वगैरह वगैरह। तो अब क्या करेंगे, इसमें मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। पहले दो आदात का मुश्तरक फ़र्क, फिर अगले दो आदात का मुश्तरक फ़र्क। तो मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का ज़ाब्ता D मसावी है A2 माइनस A1, D मसावी है। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, A2 क्या है, A2 -6, A2 मसावी है -6 माइनस ब्रैकेट A1। यहाँ पर देखिए A1 क्या दिया हुआ है, मनफी में दिया हुआ है, इसीलिए इसको ब्रैकेट डालकर लिखेंगे -6 माइनस ऑफ -10। अब आगे मसावी D मसावी है -6 मनफी ज़रब मनफी मुस्बत 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जमा करेंगे या तफरीक करेंगे, तफरीक करेंगे, क्योंकि आदात अलग अलग हैं, अलामतें अलग अलग हैं, इसीलिए इसको तफरीक करेंगे। 10 में से अगर हम 6 निकालें तो 4 हासिल होगा। तो इन दो शुरू के दो आदात का जो दरमियानी फ़र्क है मुस्बत 4 है। अब अगले दो आदात का देखेंगे। अगले दो आदात के लिए देखिए, D मसावी है A3 माइनस A2, तीसरा रुकन मनफी दूसरा रुकन। आइए तीसरा रुकन क्या है देखेंगे, D मसावी है A3 -2 है माइनस ऑफ A2 -6 -2 मनफी मनफी मुस्बत 6। 6 में से अगर हम 2 तफरीक करें 4, तो यहाँ पर बच्चों इन आदात का दरमियानी फ़र्क, आदात का जो मुश्तरक फ़र्क है मुस्तकिल है। अगर आदात का मुश्तरक फ़र्क मुस्तकिल रहा तो इसको क्या कहते हैं, ये दी हुई तरतीब हिसाबी तसाउद में है। आइए बच्चों अब चंद सवालात की तरफ नज़र डालते हैं। यहाँ चंद सवालात दिए हुए हैं, देखिए हिसाबी तसाउद 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह का 20वां रुकन क्या होगा। तो एक तरतीब दिया हुआ है, आपको ये पूछा जा रहा है कि इसका 20वां रुकन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो सिर्फ चार अरकान दिया हुआ है, अगले मालूम करेंगे 5वां, 6वां, 10, 12, 14, 16, इस तरह आप क्या करेंगे 20 अरकान तक गिनेंगे। गिन कर भी डाल सकते हैं, या नहीं तो अगर हम 2 को 20 से ज़रब दिए तो 40 हासिल होता। तो इसका 20वां रुकन 40 है। ये छोटे चंद अरकान 20 अरकान दिया हुआ है, हम इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ आइए। हिसाबी तसाउद 7, 13, 19, 25 वगैरह वगैरह का 250वां रुकन क्या होगा। 250वां रुकन कैसे मालूम करेंगे, क्या 250 अरकान को लिखते बैठ जाएंगे। यहाँ पर 4 अरकान दिया हुआ है, अब क्या बोल रहा है 250, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बैठकर सुबह से शाम तक बैठकर 250 अरकान मालूम करेंगे, ये काफ़ी मुश्किल है। हाँ, इसीलिए क्या किया गया है, इसके लिए एक ज़ाब्ता बनाया गया है। तो वो ज़ाब्ता क्या है जिससे हम आसानी से अरकान इसका यनवा रुकन मालूम कर सकते हैं, उसको देखेंगे। आइए, हिसाबी तसाउद या AP, इसको आमतौर पर AP भी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इसका शॉर्ट फॉर्म AP का यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता, यानी कि अगर बहुत सारे अरकान अगर दिया हुआ है तो उसको किस तरह मालूम करेंगे। तो फर्ज करो कि A1, A2, A3, A4 एक हिसाबी तसाउद में है जिसका पहला रुकन A1 और मुश्तरक फ़र्क D दिया हुआ है। तो हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन मालूम करने के लिए हम क्या किए हैं, एक हिसाबी तसाउद को लिए हैं। फर्ज करें हैं कि उसका पहला रुकन A1, A2, A3 है और इसका मुश्तरक फ़र्क D है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, पहला रुकन A1। मैं पिछले सवाल में बताई थी कि आप A1 भी लिख सकते या सिर्फ A भी लिख सकते। A1 मसावी है A जमा ब्रैकेट 1 माइनस 1 D। तो इसका मतलब क्या है, पहले रुकन में क्या हम D लिखते हैं, पहले रुकन में D आता है, बिल्कुल नहीं। पहले रुकन में सिर्फ हम पहला रुकन लिखते हैं। तो यहाँ पर D को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, 1 मनफी 1, 1 मनफी 1 0। तो यहाँ पर D कुछ भी नहीं है, ज़ाब्ते को बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह लिखा गया है। तो दूसरा रुकन को देखते हैं। दूसरा रुकन A2 मसावी है A प्लस D, मसावी है A प्लस, यहाँ पर 1 D है, 1 D को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 माइनस 1 D। तीसरा रुकन A3 मसावी है, तीसरे रुकन में हम कितने D जमा करते हैं,
2d जमा करते हैं। पहला रुकन जमा d मसावी है a जमा 3 - 1 d। तो इसी तरह हम जो भी कई अरकान वगैरह वगैरह इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इसका यनवा रुकन लिखें an मसावी है a प्लस d प्लस d प्लस d प्लस d, कितने मरतबा लिखेंगे? यहाँ पर देखिए 1d इससे कम होता, जो भी रुकन रहता ना उससे 1d कम होता, a प्लस 2d a प्लस d a। तो इसी तरह यहाँ पर आखिरी में क्या होगा? n - 1d। तो हमारा ज़ाब्ता है यनवा रुकन मालूम करने का, an मसावी है a प्लस n - 1d। क्या है बच्चों? यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है? an मसावी है a प्लस n - 1d, जहाँ पर a पहला रुकन है, d मुश्तरक फ़र्क है, n अरकान की तादाद है और an यनवा रुकन है। तो बच्चों ये हुआ यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता। हम इसको चंद आप कौन सा भी अगर रुकन लिखना है, अगर 5वां रुकन लिखना हो तो a5 मसावी है a प्लस 5 - 1d। यहाँ पर n जो है वहाँ पर 5 डालेंगे, 5 - 1d। a5 मसावी है a जमा 4d। उसी तरह 13वां रुकन a13 मसावी है a जमा 13 - 1d, या a13 मसावी है a जमा 12d। आप कौन सा भी रुकन यहाँ से लिख सकते हैं, जैसा कि a7 मसावी है a जमा 6d। a4 मसावी है a जमा 3d। किसी भी रुकन को अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें से 1d इसको कम करना होगा। तो आइए अब यनवा रुकन, इसकी एक मियारी शक्ल है, हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल। हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुकन a और मुश्तरक फ़र्क d हो, उसको इस तरह लिखा जाता है a, d, a,2d, a,3d वगैरह वगैरह। इसका यनवा रुकन जो होगा a प्लस n - 1 इंटू d। तो आइए बच्चों, अब हम जो यनवा रुकन मालूम किए हैं, यनवा रुकन का ज़ाब्ता जो मालूम किए हैं, उसके तहत एक सवाल हल करेंगे। हिसाबी तसाउद 10, 4, 10, 7, 4 वगैरह वगैरह का 30वां रुकन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3 अरकान दिया हुआ है, 30वां रुकन इसका मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? an का ज़ाब्ता डालेंगे। an मसावी है a प्लस n - 1 इंटू d। तो यहाँ पर हमें क्या क्या होना है? a होना है, n होना है और d मालूम करना है। तो पहले इन तीनों को लिख लेंगे, इन तीनों को मालूम करेंगे इस तसाउद को देखते हुए। a पहला रुकन मसावी है 10, मुश्तरक फ़र्क d मसावी है a2 - a1, d मसावी है a2। यहाँ पर देखिए दूसरा रुकन 7 है, a7 मनफी a1 10 है। तो यहाँ पर 10 में से अगर हम 7 तफरीक करें -3, तो मुश्तरक फ़र्क -3 है। यहाँ पर n अरकान की तादाद है, 30वां रुकन मालूम करना है, इसीलिए n मसावी है 30, a30 हमें मालूम करना है। तो ये जो हम मालूम किए हैं यहाँ पर, इसको ज़ाब्ते में डालेंगे। देखिए an मसावी है a प्लस n - 1 इंटू d। a का a लिखना है, n की जगह 30 है, देखिए 30वां रुकन पूछ रहा, इसीलिए n की जगह 30 मसावी है a पहला रुकन 10 है, जमा ब्रैकेट का ब्रैकेट n 30 -1, d की कीमत -3 है। तो अलामत यहाँ मनफी की होने की वजह से, इसीलिए बच्चों इसको ब्रैकेट में रखना होगा। नेक्स्ट a30 मसावी है 10 जमा 30 में से 1 अगर तफरीक करें 29 हासिल होगा -3। a30 मसावी है 10, 29 को अगर हम -3 से ज़रब दें, मुस्बत -, 29 को 3 से ज़रब देने पर 87 हासिल होगा। यहाँ पर अलामतें अलग अलग हैं, मुस्बत 10 -87 है, इसीलिए यहाँ पर तफरीक करना होगा। 87 में से 10 निकालना होगा, 87 में से 10 निकालने पर हमें 77 हासिल होगा। बड़े अदद की अलामत यहाँ पर मनफी है, इसीलिए जवाब में -77, a30 मसावी है -77, लिहाजा 30वां रुकन -77 होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम जो भी पढ़े हैं
ये उसका एक मरतबा इयादा देख लीजिए। हिसाबी तसाउद, हिसाबी तसाउद किसे कहते हैं? हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होता है। ये मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का ज़ाब्ता डी मसावी है A2 माइनस A1। यन व रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता AN मसावी है A प्लस यन मनफी 1D। और हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल A प्लस D, A प्लस 2D वगैरह वगैरह, A प्लस यन मनफी 1D। तो बच्चों यहाँ आज हम यहाँ तक पढ़े हैं। अब इसके तहत चंद सवालात देखिए, सवालात को कोशिश करिए आप घर में। पहला सवाल, -7, -13, -19 का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। दूसरा सवाल, जांच कीजिए कि मंदरजा झेल AP में है या नहीं है। यहाँ दो सवालात दिए गए हैं, आपको क्या करना है? मालूम करना है, इसका मुश्तरक फ़र्क मालूम करके ये बताना है कि ये AP में है या नहीं है। और तीसरा सवाल, AP 12, 19, 26 का 20वां रुकन मालूम कीजिए। बच्चों ये आप घर पर इस तरह ये सवालात हल कीजिए और आपकी किताब में मिसालें और मश्क नंबर 1.1 में भी इस तरह के सवालात दिए गए हैं, उसकी भी कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे AN के ज़ाब्ते के तहत AN मसावी A प्लस यन मनफी 1D के तहत और इसके सवालात हल करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। मेरा नाम रुबीना अर्शी, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट, रायचूर।